सेलर्स ने कैंडल को पुश किया है 60 के नीचे रखने के लिए। लास्ट में बायर्स ने पुश किया है और उसके ऊपर गैप अप हुआ है। सो मैं इधर से एक बायर्स के लिए ट्रेड प्लेस कर रहा हूँ। ओवरऑल डाउन ट्रेंड है, लो के नीचे लो लगा है, उसके बाद स्ट्रॉन्ग कैंडल बना, तब भी मैं इधर से बाय का ट्रेड क्यों प्लेस किया है? क्योंकि मार्केट अभी एक ऑर्डर ब्लॉक के अंदर है। लेफ्ट साइड में हायर टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग एक ऑर्डर ब्लॉक है, जहाँ पर अभी सेलर्स ने एंटर किया है एग्जैक्टली ऑर्डर ब्लॉक के अंदर। अभी ओवरऑल मार्केट में आप लोग देख सकते हो फर्स्ट हायर लो का ब्रेकआउट हुआ है, पर सेकेंड हायर लो का ब्रेकआउट नहीं हुआ है। तो अभी मार्केट में कंफर्म डाउन ट्रेंड नहीं है। तो बायर्स कहाँ तक कंटिन्यू कर सकते? फर्स्ट लोअर हाई तक बायर्स कंटिन्यू कर सकते। अभी कैंडल जाकर एग्जैक्टली 70 को टच किया है और उसके बाद सेलर ने पुश किया और कैंडल 70 के ऊपर क्लोज करने की कोशिश किया, कैंडल को नीचे क्लोज कर दिया गया। इसका मतलब बायर्स ने फाइट लूज कर दिया है। पर फिर भी मैं इधर से रिवर्सल ट्रेड नहीं प्लेस करूंगा। क्यों नहीं करूंगा? एक ही रीज़न है, ये एक ऑर्डर ब्लॉक एरिया के अंदर है। अगर ये ऑर्डर ब्लॉक एरिया के अंदर ना होता तब मैं इधर से रिवर्सल ट्रेड प्लेस करता। अभी देख सकते हो बायर्स ने फर्स्ट लोअर हाई को टच कर लिया है। एग्जैक्टली वहाँ से अगर सेलर्स एंटर करेंगे तभी हम ट्रेड प्लेस कर पाएंगे। विदाउट एनी रिएक्शन हम ट्रेड प्लेस नहीं कर सकते। अभी देख सकते हो सेलर कैंडल में पुश कर रहे और बायर्स 60 के लेवल को ब्रेक करना चाहते। एक्चुअल मार्केट में फाइट चल रही है 60 के लेवल के लिए। अभी देख सकते हो सेलर कैंडल में पुश कर रहे, नीचे 140 का लेवल है जहाँ से बायर्स ने एंटर किया था। अभी लास्ट सेकेंड में सेलर्स ने 140 के राउंड नंबर को ब्रेकआउट किया और उसके बाद गैप अप किया। सो मैंने डायरेक्टली बायर्स के लिए ट्रेड प्लेस कर दिया। एक चीज़ हमेशा सोचना है, अगर गैप डाउन होता तब मैं डायरेक्टली सेलर्स के लिए ट्रेड प्लेस करता। अगर मुझे थोड़ा सा रिस्की लगता तब मैं एंट्री का वेट करता और परफेक्ट डाउन के लिए एक ट्रेड प्लेस करता। एग्जैक्टली मैंने एक कैंडल क्यों वेट किया आप लोगों को पता है? प्रीवियसली बायर्स का मोमेंटम वीक से स्ट्रॉन्ग बना था। इसका मतलब बायर्स का मोमेंटम काइंड ऑफ एग्जॉशन हो सकता था। उसके बाद भी बायर्स मार्केट में एंटर कर गए, इसलिए मैंने उस जगह से कोई भी सेलर्स के लिए ट्रेड प्लेस नहीं किया 160 के लेवल से। जब सेलर्स ने 160 के राउंड नंबर से मार्केट में एंटर किया, उसके बाद सेलर्स का टारगेट था प्रीवियस लो को ब्रेक करके एक न्यू लोअर लो मार्केट में क्रिएट करना। पर उसी कैंडल के रिएक्शन के अंदर कैंडल ने फेक ब्रेकआउट किया और एक रेड कैंडल फेक ब्रेकआउट के बाद गैप अप किया, इसलिए मैंने इधर से बायर्स के लिए ट्रेड प्लेस किया। अभी देख सकते हो बायर सेलर्स को रिट्रेसमेंट बनाकर एक कॉन्टिन्यू साइन प्रोवाइड कर सकते अगर ये कैंडल ग्रीन बना तब, और बायर कैंडल में पुश कर रहे कंटिन्यू करने के लिए। और अभी जो ग्रीन कैंडल बन रहा है, इसने एक एक्सटर्नल कैंडल की लिक्विडिटी स्वीप किया है और लास्ट सेकेंड में कैंडल को पुश किया गया और कैंडल ने गैप डाउन किया। अभी ग्रीन कैंडल के अपर विक पर कंफर्म सेलर्स का पोजीशन है। अभी बायर्स ऊपर कंटिन्यू कर भी सकते, मार्केट में सेलर्स भी एंटर कर सकते हैं। सो इसलिए मैं इधर से वेट करूंगा थोड़ा सा, क्योंकि इसी जगह पर मार्केट मैक्सिमम लोगों को इंड्यूस करती है। ओके, पीवीएस कैंडल एक बायर्स का कैंडल बन गया और नेक्स्ट कैंडल ने गैप अप किया है विदाउट एनी रीजन। तो मैं वेट कर रहा हूँ, ट्रेड प्लेस नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि गैप काइंड ऑफ एक ब्रेकआउट में काउंट होता है। इसलिए मैं इस जगह पर कुछ भी नहीं कर सकता। इसमें सेलर एंटर कर सकते हैं। अगर पहले कैंडल नीचे आकर बायर के एंट्री पॉइंट को टच करता और बायर्स का एंट्री एंटर करता कैंडल के अंदर, तब मैं इधर से बायर्स के लिए ट्रेड प्लेस करता। सेलर कैंडल को पुश कर रहे हैं 90 के नीचे रखने के लिए, बायर कैंडल को पुश कर रहे हैं 90 के ऊपर रखने के लिए। एक्चुअल फाइट 90 के लिए चल रही है और लास्ट सेकेंड में सेलर ने कैंडल को नीचे रखने की कोशिश किया, बायर ने पुश किया और गैप डाउन हुआ। सो ये कैंडल ने एक फेक ब्रेकआउट किया है काइंड ऑफ। सो मैं इस कैंडल पर एक एंट्री का वेट कर रहा हूँ। अगर परफेक्ट एंट्री एंटर कर जाए तो मैं इधर से सेलर्स के लिए ट्रेड प्लेस कर दूंगा। ओके, कैंडल में परफेक्ट एंट्री एंटर कर चुकी है, तो मैं इसलिए इधर से सेलर्स के लिए ट्रेड प्लेस किया। अब एग्जैक्टली कैंडल की लिक्विडिटी स्वीप है, तब भी मैंने इसकी क्लोजिंग से रिवर्सल ट्रेड क्यों नहीं प्लेस किया? क्योंकि एक्चुअली जो सेलर्स का कैंडल बना है वो लेफ्ट साइड में जो सेकेंड लोअर हाई बना है वहाँ पर जो ऑर्डर ब्लॉक था वहाँ से क्रिएट हुआ है। एग्जैक्टली ऑर्डर ब्लॉक कैंडल वो रेड कैंडल है, इसलिए वहाँ से सेलर्स ने मार्केट में कैंडल क्रिएट किया। अब सेलर्स ऑर्डर ब्लॉक से कैंडल क्रिएट कर रहे हैं, इसका मतलब क्या है? सेलर मार्केट में अपना मोमेंटम क्रिएट कर सकते। सो डायरेक्टली नेक्स्ट कैंडल पर अब रिवर्सल ट्रेड मत प्लेस करो। अभी सेलर कैंडल को पुश कर रहे हैं 165 के नीचे कंटिन्यू करने के लिए और बायर कैंडल को 165 के ऊपर रखना चाहते हैं। लास्ट सेकंड में सेलर्स ने 160 को ब्रेकआउट किया है और नेक्स्ट कैंडल ने गैप अप कर दिया एग्जैक्टली 160 के ऊपर।
सो ये कैंडल बायर्स का बन सकता है, पर क्या मैं बायर्स के लिए ट्रेड प्लेस करूंगा? क्योंकि पीवीएस जो डोजी बना है वो कोई डोजी नहीं है, एक एक्चुअल सेलर का कैंडल है। और अभी सेलर्स पीवीएस कैंडल से स्ट्रांग है और सेलर्स ने एक ऑर्डर ब्लॉक से एंटर किया है, इसका मतलब सेलर मार्केट में कंटिन्यू कर सकते। तो हमें इस जगह पर वेट करना पड़ेगा, क्योंकि ये एक्चुअली 50-50 ट्रेड है। रिएक्शन के अकॉर्डिंग बायर्स आ सकते और मार्केट में एक पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट एरिया से सेलर्स ने कैंडल क्रिएट किया है प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग, इसलिए सेलर कंटिन्यू कर सकते। हमें इस जगह पर एंटर नहीं करना। अभी कैंडल में बायर्स एंटर कर सकते अगर ये कैंडल ग्रीन बना और कैंडल ने 180 के लेवल को ब्रेक किया है, देख सकते हो। कैंडल में अभी फाइट चल रही है, लास्ट के 2 सेकेंड में कैंडल ने 200 के लेवल को ब्रेक किया है और कैंडल ने एक एक्सटर्नल कैंडल की लिक्विडिटी स्वीप किया है, इसलिए ग्रीन कैंडल के ऊपर एक कंफर्म सेलर्स का पोजीशन है। इसलिए मैंने इधर से सेलर्स के लिए ट्रेड प्लेस किया, क्योंकि एक तो जब कैंडल में एक्सटर्नल कैंडल की लिक्विडिटी स्वीप होती है तो उसकी क्लोजिंग पर एक लेवल क्रिएट होता है, और दूसरी बात हो गई कि कैंडल ने लास्ट सेकेंड में जो ब्रेकआउट किया है उसके अकॉर्डिंग जो बायर्स का कैंडल है वो एक एक्सॉशन कैंडल है। और अभी कैंडल जाकर लेफ्ट साइड में एक ऑर्डर ब्लॉक के अंदर एंटर कर चुके हैं। इसका मतलब क्या है? यहाँ से एक सेलर्स का कैंडल अगर मार्केट में एंटर किया तो मार्केट में एक एम बन जाएगा। उसके बाद फिर से सेलर्स का नेक्स्ट टारगेट होगा पीवीएस लो को ब्रेक करना। सो मार्केट में सेलर एंटर कर सकते हैं इस तरह से, अगर सेलर को कंटिन्यू करना होगा, इसलिए मैंने इधर से सेलर्स के लिए ट्रेड प्लेस किया। अभी कैंडल बायर्स की बन सकती है, सेलर्स की भी बन सकती है। अगर ये कैंडल बायर्स का बना तो इतना स्ट्रॉन्ग बायर्स एंटर नहीं कर सकते मार्केट में, सेलर्स प्रेशर कर रहे हैं कैंडल में एंटर करने के लिए। ओके, लास्ट सेकंड में सेलर्स ने कैंडल का पुश किया है रेड बनाने के लिए और लास्ट सेकंड में कैंडल ग्रीन बना, पर एक्चुअली ये कैंडल एक सेलर कैंडल बना। पर एग्जैक्टली मैंने जिस जगह से ट्रेड प्लेस किया था उसी जगह पर कैंडल क्लोज हो गई है, एग्जैक्टली 200 के लेवल पर, ऊपर से नीचे। सो ये कैंडल रिवर्स हो सकती है, बायस का बन सकता है, पर मैं बायस के लिए ट्रेड प्लेस नहीं कर सकता क्योंकि वो एक ऑर्डर ब्लॉक एरिया पर बना है। और अगर इसी जगह से सेलर्स ने मार्केट में कैंडल क्रिएट कर दिया तो नेक्स्ट कैंडल एक्चुअली मार्केट में एक सेलर्स का कैंडल बन सकता है। मैक्सिमम लोग सोच सकते हैं कि ये तो एम बन चुका है इसलिए कंटिन्यू हुआ, नहीं, पीवीएस जो कैंडल बना है वो 200 के लेवल से बना है, उस लेवल से किसको मार्केट में एंटर करना चाहिए था? बायस को। अभी सेलर कैंडल में एंटर कर रहे 200 के लेवल के ऊपर से और लास्ट सेकंड में कैंडल ने 180 का ब्रेकआउट किया है, इसलिए मैंने इधर से बायस के लिए ट्रेड प्लेस कर दिया। अब पीवीएस रेड कैंडल एक एक्सॉशन कैंडल है, उसने एक एक्सटर्नल कैंडल की लिक्विडिटी स्वीप किया है, इसका मतलब उस कैंडल की क्लोजिंग पर एक सपोर्ट है। सो रिएक्शन के साथ मैंने प्राइस एक्शन को ऐड करते हुए ट्रेड प्लेस किया है, इसलिए मार्केट में बायर्स एंटर कर सकते हैं मेरे अकॉर्डिंग। और अभी मार्केट में सेलर्स इतना स्ट्रांग भी नहीं है, क्योंकि सेलर्स ने अभी तक बायर्स के एक कैंडल को भी ब्रेक नहीं किया और बायर्स के कैंडल का जो सोर्स था वो 140 के लेवल पर है, अभी तक कैंडल ने उधर टच भी नहीं किया। सो इसलिए मार्केट में बायर्स कंटिन्यू कर सकते हैं। अभी मार्केट में देख सकते हो एक बायर्स का बिग कैंडल एंटर कर सकता है, सेलर कैंडल को 30 के नीचे रखने की कोशिश, बायर कैंडल को 30 के लेवल के ऊपर रखने की कोशिश, और कैंडल ने लास्ट में 31 पर क्लोज किया है। सो इसलिए इस जगह से बायर्स मार्केट में एंटर कर सकते हैं, पर मैं ट्रेड प्लेस नहीं करूंगा क्योंकि अभी तक मार्केट ने उस ऑर्डर ब्लॉक एरिया को ब्रेक नहीं किया है। ऑर्डर ब्लॉक के अंदर रिएक्शन के साथ ट्रेड करना थोड़ा सा रिस्की है, ऑपोजिट रिएक्शन के साथ रिएक्शन उस जगह पर काम नहीं भी कर सकता। सो आपको हमेशा एरिया पता होना चाहिए कि किस जगह पर आपको रिएक्शन अवॉइड करना है। ओके, लास्ट सेकेंड में कैंडल ग्रीन बन चुकी है, देख सकते हो, और नेक्स्ट जो कैंडल बनी है वो रेड बन सकती है। सेलर कैंडल में प्रेशर कर रहे हैं। अभी देखो कैंडल में फाइट चल रही है, बायर कैंडल को 35 के ऊपर रखना चाहते हैं, 38, इसका मतलब 35 के ऊपर बायर कैंडल को रखना चाहते हैं, और लास्ट में कैंडल को पुश किया है बायर्स ने 40 के ऊपर रखने के लिए, और ग्रीन कैंडल एग्जैक्टली नीचे से ऊपर जाकर 49 पर क्लोज किया है, इसलिए मैंने इधर से रिवर्सल ट्रेड प्लेस किया। अभी देखो बायर्स का जो मोमेंटम बना है वो सिक्वेंशियली वीक हो चुका है, देख सकते हो बायर का पहले एक बिग कैंडल बना, देन एक मीडियम कैंडल, देन एक वीक कैंडल, बहुत ज़्यादा वीक, और कैंडल ने लास्ट सेकंड में जाकर क्लोज किया है 49 पर, उसके एक पिप ऊपर 50 का राउंड नंबर है। सो वहाँ से सेलर्स मार्केट में एंटर कर सकते, एक पिप का गैप आप अवॉइड कर सकते हो। अगर 2 पिप का गैप है तो आपको उस जगह पर वेट करना पड़ेगा, कैंडल कंटिन्यू भी हो सकते हैं, इसलिए मैंने इधर से ट्रेड प्लेस किया है सेलर्स के लिए। और ये एक ऑर्डर ब्लॉक एरिया भी है, सो सेलर्स मार्केट में एंटर कर सकते हैं डेफिनेटली।
ओके, लास्ट सेकेंड में कैंडल बायस की बन सकती है। सेलर कैंडल में अभी भी प्रेशर कर रहे हैं नीचे रखने के लिए, और लास्ट सेकेंड में कैंडल को 50 के नीचे रखने की कोशिश, और कैंडल एग्जैक्टली ग्रीन बना, और मैंने जिस जगह से ट्रेड प्लेस किया है उसी जगह पर कैंडल क्लोज हुआ है। एग्जैक्टली 2 ट्रेड इस जगह पर बैक टू बैक रिफंड हो गया। अब सेशन में मैंने बहुत ट्रेड किया था, पर फिर भी बैक टू बैक 2 ट्रेड अगर रिफंड हो जाए तो इमोशन थोड़ा सा हाई हो जाता है। सो मैं वेट कर रहा था। अब देखो, प्रीवियसली वो कोई बायर्स का वीकनेस नहीं है, अच्छे से इस बात को समझना है। अभी कुछ नहीं है, अभी कुछ डिसाइड नहीं है मार्केट में। मार्केट में बायर्स एंटर कर सकते हैं, सेलर भी एंटर कर सकते हैं। ये 50-50 ट्रेड है, आपको इस जगह पर अवॉइड करना पड़ेगा। अभी बायर्स कैंडल में एंटर कर सकते हैं, और अगर बायर्स कैंडल में एंटर कर सकते हैं तो कहाँ से एंटर करेंगे? प्रीवियस एक्सटर्नल कैंडल की लिक्विडिटी स्वीप करते हुए बायर्स मार्केट में एंटर कर सकते हैं। बायर्स ने 260 के लेवल को एक झटके में ब्रेकआउट किया है। अभी बायर्स का मोमेंटम एक्चुअली एक एक्सॉशन मोमेंटम है। एक बार करंट कैंडल प्रीवियस कैंडल के अपर वीक को टच करे, मैं इधर से एक सेलर्स के लिए ट्रेड प्लेस कर दूंगा। ओके, मैंने ट्रेड प्लेस कर दिया। अब प्रीवियस ग्रीन कैंडल के अपर वीक पर एक कंफर्म सेलर का पोजीशन है, क्योंकि एक तो रिएक्शन के अकॉर्डिंग कैंडल को लास्ट सेकंड पर नीचे रखा गया, सो वापस सेलर्स इंटरेस्टेड है मार्केट में एंटर करने के लिए। और दूसरी बात हो गई कि कैंडल ने एक्सटर्नल कैंडल की लिक्विडिटी स्वीप कर चुके हैं। इसका मतलब प्रीवियस ग्रीन कैंडल के क्लोजिंग पर एक कंफर्म सेलर का पोजीशन है, और प्रीवियसली जो बायर्स का मोमेंटम है वो अभी एग्जॉस्ट है। सो 3-4 पॉसिबिलिटीज के साथ मैंने ट्रेड प्लेस किया है। और उसके बाद भी मार्केट में कैंडल अभी किस एरिया के अंदर है? ऑर्डर ब्लॉक एरिया के अंदर है। तो 3-4 रीजन को देखते हुए मैंने इस जगह से ट्रेड प्लेस किया है। एक्चुअली हमेशा आपके पास मिनिमम 3 रीजन होना चाहिए ट्रेड प्लेस करने के लिए, और अगर रिवर्सल ट्रेड प्लेस करना है तो मिनिमम 3 रीजन आपको उस जगह पर ऐड करना पड़ेगा, तभी आप ट्रेड प्लेस कर सकते हो। कोई डाउट हुआ तो आप लोग मैसेज करना। शुरू में मैंने कुछ ट्रेड प्लेस किया था और मार्केट को एनालाइज किया था, सो वो मैं टेलीग्राम पर अपलोड कर दूंगा, आप लोग टेलीग्राम को चेकआउट कर लेना।